चले गए कि साहब मेरी बेटी की शादी है, फला तारीख को ये कार्ड है, मेरी मदद कीजिए। ठीक है, जाओ 5 कुंटल चावल हमने दे दिया। यानी भीख मांगना। आज जो लोग भीख, मुसलमानों में सबसे ज्यादा भिखारी इसीलिए हैं, ये कुछ करना नहीं चाहते, इनका कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई मकसद हयात नहीं है। जबकि सबसे बड़ा मकसद हयात इसी का था कि दुनिया में मुझको रिज़्क़े हलाल हासिल करके इज्जत से रहना है और इस दुनिया में नमाज रोजे हज और ज़कात करके यहां से मरने के बाद जहां जाएंगे वहां की जन्नत हासिल कर ली। यही सबसे बड़ा एम और मुसलमानों का है। काफिरों का एक एम है पैसा कमाना, मस्ती करना। मरने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं। इसी दुनिया में हमें सारी लग्जरियस चीजें हासिल कर, सारी लग्जरियस चीजें हासिल कर लेनी, एक लग्जरियस लाइफ गुजारनी है इसी दुनिया में। इसलिए वो लोग मेहनत करते हैं। उसका बेटा डीएम बन रहा है, एसपी बन रहा है, कलेक्टर बन रहा है, बैरिस्टर बन रहा है, लॉयर बन रहा है, यहाँ तक कि शादीशुदा उनकी बेटियां ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन रही। खुद मेरे मदरसे के बाजू में एक हिंदू की लड़की की शादी हुई, वो 2 बच्चे की माँ हो गई, मगर पढ़ाई छोड़ी नहीं हुई, मेहनत करती। वो तो हमारी मुसलमानों की बेटियां हैं, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, शादी होने के बाद डेली डॉक्टर के पास जाना है, दौड़ना आना। हमारा भाई, छोटे भाई की शादी हुई, वो अपने दोस्त से फोन से बात कर रहा था। दोस्त बोला कहाँ जा रहे हो? कहा डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। कहा बस अब डॉक्टर शुरू हो गया। यानी 4 दिन पहले उसकी शादी हुई थी और 4 दिन के बाद क्या कह रहा है? अब डॉक्टर शुरू हो गया। यानी औरतों को क्या करना है? बस वही है, सीने में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, यहाँ दर्द, यहाँ गैस फंस गई, जैसे तैसे जीती है वो। और अब क्या करे? शौहर बेचारा मरता क्या नहीं करता, अब बीवी है, इलाज तो कराना पड़ेगा। वो तो कोई खबीस मरदूद होता है जो बीमार पड़ने के बाद ससुराल भेज देता है, जाओ अपने बाप के पास। वो खबीस मरदूद है वो। जब औरत तंदुरुस्त है तो तुम्हारी बीवी है, वो तंदुरुस्त है तो तेरे बिस्तर पे सोएगी, और जब बीमार पड़ जाएगी तो जाओ बाप के यहाँ। तंदुरुस्त है तो तुम्हारे पास है, और जब हामिला होगी जाओ बाप के यहाँ। तंदुरुस्त है तो तुम्हारे साथ है, और जब बच्चा पैदा हुआ जाओ बाप के यहाँ। जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो गया तो अकीका तुमको करना है कि तेरा बेटा है, शुक्राना के तौर पर 2 खस्सी ज़बह करना है। नहीं, पूरे समाज में, पूरे गांव में पहला बच्चा का अकीका नाना करता है, उसका नाना करता है। बेटा तुम्हारा है, अकीका नाना करेगा। वो तो खबीस मरदूद रजील और दलील किस्म के लोग होते हैं जो अपनी बीवी को उनके बाप के यहाँ भेज देते हैं। तंदुरुस्त मीठा मीठा, अपना है कड़वा कड़वा, थू थू। यानी जब वो बीमार पड़े, परेशान हाल हो जाए, जाओ बाप के यहाँ। तंदुरुस्त है, मुस्कुरा रही है, एक्टिव है, तो मेरे पास रहो। ये बदतमीजों का काम है। जब बीवी हो गई तो अब हमेशा उसका ख्याल शौहर को रखना चाहिए, चाहे बीमार पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ औरतें बीमारी का बहाना बना लेती हैं शादी के बाद। वो क्या बहारे शरीयत नहीं पढ़ती, दरूद ताज नहीं पढ़ती, नमाज नहीं पढ़ती। मगर मेरे मदरसे के बगल में एक हिंदू लड़की की शादी हुई, 2 बच्चे की माँ भी हो गई, मगर उसके बाद भी पढ़ाई बंद नहीं की। उसका रिजल्ट ये मिला कि वीडियो बन गई। वो वीडियो बन गई, अखबार में छपा, सारा बिहार जाना उसको। वो हमारे मदरसे के बाजू में वीडियो बन गई। यहाँ तो मेरा बेटा बाप जमीन बेच के उसको पैसा भेजता है पटना में, वो तो 3 घंटे सिनेमा हॉल में रहता है और कीमती मोबाइल खरीद करके घूमता है, गांधी मैदान घूमता रहता है। और यहाँ शादी होने के बाद, बच्चा पालने के बाद वीडियो बन गई। और ये पटना में 10 साल रहने के बाद चपरासी भी नहीं बन पाता है। कैसे बनेगा? एक मिनट कीमती है दुनिया का, और ये तो घंटों घंटों बर्बाद करने का आदी है। जो एक मिनट को कीमती समझेगा वो इस दुनिया में भी आबाद होगा और मरने के बाद भी आबाद होगा। ये पैगाम इस्लाम देता है। 4:48 पे फजर का टाइम खत्म होता है, तो 4:48 के बाद फजर की नमाज नहीं होगी। सहरी का महीना गुजरा 2 महीना पहले, 5:10 पे अगर सहरी का लास्ट टाइम है तो 5:10 तक खाना पीना, हम बिस्तरी सब जायज है। लेकिन 1 मिनट के बाद बीवी अपने लिए हराम हो गई, खाना अपने लिए हराम हो गया, पानी अपने लिए हराम हो गया। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम।
अब आप समझ सकते हैं कि जिस मजहब में एक एक मिनट कीमती है, उस मजहब का फॉलोवर अगर 3 घंटे चाय की चुस्की लेके दुकान पे बैठ के मौलाना और पीर मदरसा जलसा खानकाहों की गीबत की पोटली लेके अगर बैठता है, इससे बड़ी ट्रेजेडी, इससे बड़ा हादसा क्या हो सकता है। जिस मजहब ने एक एक मिनट को कीमती बताया और मुसलमानों को काफिरों के मुकाबले में डबल मेहनत करनी, क्योंकि काफिरों को सिर्फ दुनिया चाहिए और हमको तो दुनिया और आखिरत दोनों चाहिए। तो जिसको सिर्फ दुनिया चाहिए वो 15 घंटे स्टडी करेगा, और जिसको दुनिया और जन्नत दोनों चाहिए वो जस्ट डबल मेहनत करेगा। दुनिया में 15 घंटे मेहनत करेगा ताकि यहां दूसरों के सामने भिखारी ना रहे, हाथ ना फैलाए, और उसी 24 घंटे में फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा के लिए 1 घंटे का टाइम निकालेगा ताकि मरने के बाद कब्र में अजदहा सांप का सामना न करना पड़े। ये 1 घंटा नमाज के लिए तुम निकालो, अल्लाह 24 घंटों में बरकतें अता फरमा देगा। आज खरबों कमाने के बाद चेहरा लटका हुआ है, चेहरा गम के बोझ से पिटा हुआ है, गोरा गोरा चेहरा काला हो गया है। क्यों? पहले गरीब थे तो मस्त थे, और अभी अरबों कमाने लगे तो 1 दर्जन बीमारी और 1 दर्जन टेंशन। ये अल्लाह की तरफ से सजा और पनिशमेंट है कि तुमने फजर छोड़ के चाहा कि हमारे चेहरे पे ग्लेजिंग आ जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। हदीस में आया है, जो फजर की नमाज छोड़ता है अल्लाह उसके चेहरे का नूर छीन लेता है। 1 लाख रुपए का केमिकल चेहरे पे मलने के बाद ही वह नूर नहीं पैदा होगा, क्योंकि नूर देने वाला अल्लाह, जलील करने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह। तो अब अल्लाह की बात से हट कर जो बंदा चाहेगा कि हम चार्मिंग जिंदगी में हासिल कर ले, नहीं होगा। आज खुदकुशी के रुझाना दुनिया में बढ़ गए, जहर खाने के वारदात बढ़ गए, आज सुसाइड करने के हालात बढ़ गए। बंबई का अरबपति सुसाइड करके मर रहा है, बेंगलोर का इंजीनियर सुसाइड करके जान दे रहा है, अमेरिका का एक इंजीनियर अपने 4 बच्चों के साथ ऊपर से बिल्डिंग से कूद कर जान दे रहा है। आए 3 इस तरह की खबरें आ रही। एक लड़का जवान एक लड़की से मोहब्बत किया, मोहब्बत में उसको धोखा मिला, लड़की दूसरे से शादी कर ली, यह ट्रेन की पटरी में कट गया। एक लड़का पढ़ रहा था कोटा में, उसको लगा कि मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा, कंपटीशन फेस नहीं कर पाऊंगा, मेरी माँ की बड़ी हाई तमन्ना है कि मेरा बच्चा नीट निकाल के MBBS डॉक्टर बनेगा, मगर मैं अपने अंदर वो क्षमता नहीं पाता हूँ। माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा, वो कोटा ही में पंखे से लटक जान दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हर महीने कई लाश स्कूल के हॉस्टल से निकलती है, कोचिंग सेंटर के हॉस्टल से निकलती है। ये वही लोग हैं जो हताश में खुदकुशी कर ली। अब मैं जिंदगी के दौड़ में पीछे रह जाऊंगा, माँ बाप को क्या मुंह दिखलाऊंगा। इन्फेरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हुआ, एहसास कमतरी का जान दे दिया। इसका एक इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। इलाज यही है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करे कि मेरा मालिक अल्लाह, मेरा खालिक अल्लाह, और ये दुनिया टेम्पररी, आर्जी, फानी, एक पानी का कतरा है, और आखिरत समंदर के मानिंद है, और असल में आखिरत का आराम, असल में आखिरत का अजाब। जिसकी नजर अल्लाह पे रहे और जिसकी नजर अल्लाह के दिए हुए कानून आखिरत पे रहे, वो फूस के घर में रहे तो भी मस्त रहेगा, वो सोने की बिल्डिंग में रहे तो भी मस्त रहेगा। वो कभी जहर नहीं खा सकता, वो कभी नहीं फांसी के फंदे पे लटक सकता है। कोई लड़की उसके ईमान को कभी नहीं लूट पाएगी, कोई अरबपति उसके ईमान को कभी नहीं लूट पाएगा, क्योंकि वो जान चुका है कि दुनिया में मिट्टी का घर हो या सोने का घर, दोनों बराबर है, दोनों में कोई फर्क नहीं। एक आदमी अपना 50 करोड़ का घर बनाया और 60-70 साल के बाद मर गया, तो मरने के बाद उसको उनके अपने घर में नहीं दफन किया जाता है, उनको एक आम मुसलमान की तरह नहला धुला के कफन पहना के उसी कब्रिस्तान में, जहां सड़क का एक मजदूर, जहां फुटपाथ पे सोने वाला गरीब दफन है, उसी कब्रिस्तान में वो अरबपति भी मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है।
और जो उस किराए पे रहता था उसी गांव में, वो भी जब मरता है वो भी इस इज्जत के साथ उसी कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। दोनों का अंजाम एक है। जो आदमी इस नुक्ते नजर से दुनिया में जिएगा वो कभी उसका चेहरा मैला नहीं होगा। चेहरा मैला उसका होता है जो दुनियावी चीजों में मुकाबला करना चाहता है। चेहरा मैला उसका होता है जो दुनिया को सब कुछ समझता है, जो दुनिया ही में सब कुछ हासिल करना चाहता है। इसलिए इस्लाम से हट के जो जिएगा कभी उसके चेहरे पे चार्मिंग नहीं होगी। और चाहे 50 खरब रुपए कमा ले, रोजी से बरकत खत्म हो जाएगी। कौन? जो ज़ोहर की नमाज छोड़ेगा उसकी रोजी में बरकत नहीं होगी। मेरे गांव में पहले लोग कमाते थे, कितनी फसल उपजाते थे वह लोग? 80 एकड़ जमीन में 100 कुंटल धान भी नहीं हो पाता था। लेकिन आज सिर्फ 3 बीघा जमीन में 100 कुंटल मकई लोग उपजाते हैं। इस कदर जबरदस्त फसल पैदा हो रही है मक्का की। मेरे गांव में गरीब से गरीब आदमी के घर में 50 एकड़, 100 एकड़, 50 कुंटल, 100 कुंटल, 500 कुंटल, 1000 कुंटल मक्का की खेती होती है। जिसका बाप दादा कभी 10 लाख कमो नहीं देखा था, उसका बेटा 10 लाख 20 लाख गिन रहा है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ बात यही है, पहले जो बैल चरा के खुश था वो आज 1000 कुंटल मक्का उपजाने के बाद भी खुश नहीं है। इसलिए खुश नहीं है कि तमन्ना बड़ी दराज उसकी हो गई। ये भी करना है, वो भी करना है, घर भी बनाना है, गाड़ी भी खरीदनी है, सामने का प्लॉट भी खरीदना है, पुराने मकान को तोड़ के इसको बिल्कुल अप टू डेट करना है, नए मॉडल बनाना है। अब ये पोर्टिको का डिजाइन पहले पुराना हो गया, अब नया देना है। अब साहब पहले चलता था दीवार बनी, प्लास्टर किया, चूना गर्दानी कर दी, हो गया रहने के काबिल। अब नहीं, तमाम उसको उखाड़ के फेंकना है, उसमें वाल पुट्टी करनी है और साहब इंटीरियर डेकोरेशन करना है, फॉल से सीलिंग करनी है, इलेक्ट्रिकल काम है, प्लम्बिंग का काम है, यानी ढेर सारा बोझ। अब इनके लिए 1 करोड़ भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पहले तो सिर्फ दीवार खड़ी हुई, प्लास्टर, चूना गर्दानी, मस्त है बंदा। अब तो जिंदगी की सारी कमाई बिल्डिंग में जा रही है। अब 10 साल नहीं, 2 साल के बाद ही ये मर के कब्रिस्तान जा रहा है। जब अंजाम कब्र है तो क्या फॉल से सीलिंग, वाल पुट्टी, ग्रेनाइट, टाइल्स, मार्बल। लोग पागल हो गए, चाहते हैं कि मैं जितना कमा लूं मैं मस्त रहूं, कोई गम मेरी जिंदगी में ना रहे। आज बरकतें पैसों से खत्म हो गई हैं। हदीस में मैंने पढ़ा है कि जो ज़ोहर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी रोजी से बरकतें खत्म कर देगा। आप सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे? जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं इसीलिए बोलवा रहा हूं क्योंकि मेरी बात आप नहीं सुनेंगे, आपको नींद आ गई। मेरी बात को गिरह बांध के आप रख लें, इससे हट के कोई बात नहीं है। किसकी बात है? अल्लाह से बड़ा कौन है दुनिया में? रसूल पाक से बड़ा कोई दानिश्वर हो तो बताइए। कोई नहीं है। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। जब सबसे ऊंचे हमारे मुस्तफा हैं तो उससे ऊंची किसकी बात हो सकती है? और भले ही कल परसों इनकार करे, मगर अंततः आखिरकार उसको तो मानना ही पड़ेगा कि जो हुजूर ने कहा है वही सच है। पहले खूब नाचेगा कूदेगा पैसा के जुनून में, नौकरी के जुनून में, पैसा के जुनून में। अब कौन चलता है इस्लाम पे, कौन चलता है हदीस कुरान पे? पहले खूब नाचता है, खूब कूदता है। पटना के बगल में जहानाबाद है, मैं वहां फर्स्ट फरागत के बाद 92 में मेरी फरागत हुई और 92 ही में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। उस शहादत के बाद मैं आईएएस की तैयारी करने के लिए, चूंकि मैंने ग्रेजुएशन टॉप क्लास से किया था, इंटरमीडिएट मैट्रिक, तो हमारे सारे प्रोफेसर कहते थे तुम आईएएस बन जाओगे, तुम जाओ तैयारी करो। तो हम गए पटना की तरफ। पटना में जगह नहीं मिली मस्जिद वगैरह, तो खाने पीने का मसला हल हो जाए, तो उसी के बगल में है जहानाबाद, वहाँ हम चले गए। वहाँ जगह मिल गई, मस्जिद में रहते थे, खाते पीते थे और नोट्स वगैरह की तैयारी। पटना आना जाना आसान था, बगल में पटना है, तैयारी करते थे। मगर वही जुमा की तकरीर, तीजा की तकरीर, 40वां की तकरीर, शादी की तकरीर, वो तकरीर का जुनून दिमाग में जब छा गया तो आईएएस बनने वाली चाहत जो है वो घट गई। तो कलेक्टर हम नहीं बन पाए, वरना मेहनत करते। चूंकि रिजल्ट मेरा बहुत टॉप था, 400 बच्चों में मैंने टॉप किया मैट्रिक में,
कई कॉलेज में मैंने टॉप का, इंटरमीडिएट में रात रात भर पढ़ते थे, हो बिल्कुल पागल बन के पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे कि सर में चक्कर आता था, आंख के सामने धुआं धुआं नजर आता था, इतनी मेहनतें करते थे। हमको लिखना है 5 क्वेश्चन का जवाब देना है तो 10-10 क्वेश्चन मेरी अपनी याद से आता था, यानी 10 सवाल है उसमें से 5 का जवाब देना, 10 मुझको याद है। घबरा जाते थे कि कौन सा लिखे, ये लिखें कि वो लिखें। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत हुई होगी और कितना पढ़े होंगे। डीएम बनने गए मगर तब मुकर्रिर बन गए, डीएम नहीं बन पाए, तकरीर करने लगे। उसी जहानाबाद जो मेरी फर्स्ट जगह थी, एक आदमी था यही झगड़ा की तरह, एक गांव मोहल्ला था, एक आदमी को बड़ा गुरूर था, मेरे पास जो पैसा है, मेरे पास जो मकान है, मेरे पास जो दौलत है, किसके पास है? गैर मुस्लिमों से दोस्ती, ये मुसलमान तो गीदड़ खटिया है। आजकल लोगों की सोच बन जाती है, गैर मुस्लिम नेता उनके पास आप जाइए तो वो आपको सम्मान देगा, बोले क्या काम है, फला काम है, ठीक है मैं जरूर करूंगा, वो कर देता है। लेकिन मुसलमान के पास सिर्फ काम लेके आ गए, हमारा सारा क्षेत्र है, सबका हम काम करेंगे, किसी मुसलमान का ही काम करेंगे। इस गोंडे से बेहतर है कि एक ईमानदार हिंदू जीत जाए। ये गोंडा जो मुसलमानों को बोझ समझता है, ये गोंडा जो सिर्फ अपने इर्द गिर्द आसपास चारों तरफ गैर मुस्लिमों की फौज जमा करके रखता है, उसके मंदिरों में जाके साफ टीका लगवाता है, इस गोंडे से बेहतर है कि कोई ईमानदार गैर मुस्लिम जीत जाए। वो काम करेगा, वो आपको इज्जत देगा, उसके पास आप जाएंगे तो आपका काम फौरी करेगा। ये भदोही की जमीन गवाह है, एक पड़ोसी मुसलमान एक पड़ोस की एक औरत को तबाह करके रखा था, उसकी जमीन पे कब्जा करके रखा। वो औरत सीधे गई पंडित जी के पास, लखनऊ। कौन पंडित जी? वही आदित्य जोगीनाथ। उनके पास वो और गई, अपना प्रॉब्लम बताया। 10 साल से मसला अटका हुआ था। दूसरे दिन डीएम आकर के, पुलिस ला करके उस जमीन पे जो नाजायज कब्जा उसका पड़ोसी मुसलमान किया हुआ था, उसको लाठी के डंडे के साथ उसको भगाया, पूरी जमीन पे उस बेवा औरत का कब्जा दिलवा दिया। दूसरे दिन वहां गया, बोला तुम जाओ, फौरन फोन किया वहां के डीएम को, इस मैटर को तुम सीरियसली देखो इसको। वो फौरन को देखा, कागजात वगैरह देखा, उसके बाद कहा कि ये औरत वाकई ये नाजायज कब्जा किए हुआ है, इस बेचारी औरत को परेशान कर रहा है। इतना डंडा मारा कि उसका पूरा घर खाली करवाया, उसके बाद उसको दिलवाया। यही काम अगर किसी मुसलमान के पास चली गई होती, वो लटका दिया होता। किसी कीमत पे कभी नहीं करता हूं। हम तुमको अपने कौम के नाम पे वोट दें और तुम सारा काम गैर मुस्लिमों का करो और हमको तुम जलील समझो, और जब काम लेके जाएं तो दुत्कार के भगा दो। इससे बेहतर, इसलिए राजनीति करना छोड़ दीजिए आप। यही मैं पूरे हिंदुस्तान में और पूरे बिहार में घूम घूम में ही कह रहा हूं। दूसरे नेताओं का तलवा चाटना, उसका कपड़ा धोना, उसके कपड़े में प्रेस करना, उसके डेड़े पे एमएलए फ्लैट जाके सोया रहना, ये सारा काम छोड़ दो। कसम खा लो कि मैं जमीन बेच दूंगा मगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। मेरा बच्चा मास्टर बनेगा, मेरा बच्चा डीएम बनेगा, मेरा बच्चा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनेगा, मेरा बच्चा बैरिस्टर बनेगा। यानी वो जॉब करेगा, पॉलिटिक्स नहीं करेगा। 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा, किसी भी ईमानदार आदमी को वोट दे देंगे, क्योंकि एक आदमी जो पढ़ेगा नहीं लिखेगा वो दूसरों का तलवा चाटेगा, और वही इलेक्शन लड़ने के लिए दूसरों को शराब पिलाएगा ताकि वो हमको वोट दे दे, और दूसरों के घर में जाके पूजा करेगा ताकि हमको वोट दे दे। वो सेकुलर बनना चाहेगा। वो भी कोई मंत्रालय है जहाँ ईमान बेच करके आदमी एमएलए बने, एमपी बने, मुखिया बने। उससे बेहतर था कि तू ईंट ढोता, मजदूरी करता, ईमान बचा के मर के दुनिया में सुख मिले न मिले, कम से कम मरने के बाद जन्नत तो मिल जाती। ये कौन जोकर वाला काम किया कि ईमान ही लूट गया। दुनिया में तो 70-80 साल के, मैं तो कोई उसके आगे कोई जीता नहीं है। अगर जी भी गया 100 साल तो उससे वो साहब दुनिया के लिए बोझ है, 100 साल के अंदर ही छोड़ना पड़ेगा दुनिया। लेकिन जहां जाओगे वहां का तो एक दिन 50,000 साल के बराबर है। ये बताओ वहां तेरा क्या बनेगा। झगड़ा का मजदूरी करने वाला एलन मस्क यहाँ आ जाए और उनसे कहे कि मेरे घर में एक सोने का छोटा सा बुत है, उस बुत को तुम सजदा कर दो। मैं झगड़ा नहीं, पूरे बिहार का सबसे बड़ा मकान मैं तेरा मैं बना दूंगा, चाहे 10,000 करोड़ में बने। बिहार में ऐसा मकान किसी के पास नहीं है, 10,000 करोड़ की बिल्डिंग हो नहीं है किसी के पास, मेरी मालूमात के मुताबिक।
अगर एलन मस्क कह दे कि मैं 10,000 करोड़ की बिल्डिंग बना दूंगा, तुमको सिर्फ इतना करना है कि मेरे घर में एक सोने का छोटा सा बुत है, उस बुत को सजदा कर लेना है। मैं कसम खा के कहता हूं, हमारे नकीब साहब ने क्या बोला, कसम मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं यकीन से कहता हूं। मौलाना साहब की तकरीर 10 मिनट सुन लीजिए, तो फिर उसके बाद आपको कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। तो मैं कसम खा के कहता हूं कि अगर झगड़ा का हर आदमी ईमान का वैल्यू समझता है, तो एलन मस्क के इस प्रपोजल को ठुकराते हुए कहेगा, मैं तेरी बिल्डिंग में पेशाब पाखाना कर दूंगा, मगर मैं ईमान का सौदा नहीं करूंगा। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अब आप ये समझ लीजिए, ये बात बिल्कुल आप करेंगे और ये काम हम भी कर सकते हैं। हाँ, कोई रजील खबीस मरदूद बिल्कुल जलील आदमी जो लड़की का चेहरा देख के काफिर बन गया, नौकरी के चक्कर में दाढ़ी मोछ मुंडा के काफिर हो गया, उन खबीसों मरदूदों का कोई वैल्यू है क्या? उसके लिए क्या रोना है, क्या चिल्लाना है, क्या तकरीर करना है? मेरी हजारों बेटियां काफिरों के साथ भागे, हजारों बेटे काफिर साथ भागे। जो काफिर था ही तो काफिर के साथ भागे, तो क्या ताज्जुब की बात है? वो तो मुसलमान कब था? उसके बाप ने मुसलमान कब बनाया उसको? उसके बाप ने दीन कब सिखलाया? उनके माँ बाप ने तो हमेशा ही कहा है कि स्मार्टनेस, चार्मिंग, ग्लेसिंग, यही सब दुनिया में है। खूबसूरत चेहरा, फला की लड़की क्या खूबसूरत है, फला का बेटा क्या खूबसूरत है, क्या अति सुंदर है। तो जब घर में अति सुंदर की कहानी होगी, तो आपके बेटे के दिमाग में जुनून तो चढ़ेगा कि मुझको भी सुंदर पत्नी चाहिए। तो अब किसी सुंदर लड़की को देखा, चाहा कि इसको अपना हो जाए, अपना लो। वो लड़की बोली, बस मेरा मजहब इख्तियार करो, मैं तेरी हो जाऊंगी। बोला चलो हटाओ, छोड़ दिया मैंने अपना मजहब उसको, ताकि वो लड़की मिल जाए। मजहब छोड़ा, उस लड़के की तरफ चला गया। अगर उस लड़के को उसका बाप दीन सिखाया होता, मौलाना के करीब जाओ, इस्लाम सीखो, जुमा का खुतबा सुनो, इस्लाम सीखो, ईद बकरीद का खुतबा सुनो, इस्लाम सीखो, रोजाना नहीं 2 घंटा 5 मिनट सिर्फ एक हदीस डेली पढ़ लो, आखिरत की बात, जन्नत की बात, क़यामत की बात, हुजूर की जिंदगी का मुताला कर लो। अगर वो लड़का ऐसा कर लिया होता, गौसे पाक का नाम भी तो वो सिर्फ लंगर खाने के लिए लेता है। गौसे पाक से मोहब्बत है किसको? गौसे पाक का नाम भी लेता है, उसका लंगर भी खाता है, सिर्फ पेट भरने के लिए, या फिर दौलत बढ़ाने के लिए, या गौस अल मदद, यानी मदद मांगने के लिए। फातिहा दिलाएंगे तो माल बढ़ेगा, तो शेख कादरिया करेंगे तो माल में बरकत हो जाएगी। गौसे आजम के नियाज दिलाएंगे, दौलतमंद, ये सब मतलबी लोग हैं। गौसे आजम के मिशन से मोहब्बत किसको है? गौसे आजम की तालीम से मोहब्बत किसको है? गौसे आजम के सामने तकरीर हो रही है, 70,000 का मजमा है, कोई आके बोला कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया। एक पहलू तो सुनते हैं कि मुर्दा जिंदा कर दिया, इस पहलू में करामत है। करामत अल्लाह के मखसूस बंदे से सरजद होता है, ताकि जाहिर हो जाए कि एक इस्लाम है, ईमान है, ये जादू, ये शौबताबाजी नहीं है, नबियों से सादिर हो जाए। अजूबा बात जो खिलाफ आदत है, तो मौजज़ा है, वली से साबित हो जाए तो वो करामत है। लेकिन नबी की जिंदगी नमूना है, मॉडल है। उसी तरह वली की जिंदगी भी मॉडल होती है, ताकि लोग वली की जिंदगी से नूर हासिल करें। गौसे आजम की जिंदगी का ये चैप्टर है नूर वाला। वो चैप्टर मुर्दा जिंदा किया, वो चैप्टर नूर वाला नहीं। वो चैप्टर है गौसे आजम ने बता दिया कि मैं जादूगर नहीं हूं, मैं अल्लाह का वली हूं, इस्लाम हक है और सच है, मगर मेरी जिंदगी की राह में जिससे नूर हासिल हो, हिम्मत, हौसला, जीने का सलीका मिले, ये गौसे आजम के उस चैप्टर से मिलता है। गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, दौरान तकरीर आपका बेटा मर गया, किसी ने आके बोला हुजूर आपके बेटे की मौत हो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तकरीर चालू है। अगर आपका बेटा अगर मर जाए तो आप क्या करेंगे? दीवार से सर टकरा टकरा के खुद मर जाएंगे। नहीं, कुछ तो कम से कम इतना जरूर बोलेंगे कि अल्लाह को ऐसा हम ही मिले थे, हमारा ही बेटा मिला था, इतना बेटा दुनिया में है कोई नहीं, हमारा ही मिला था। आप अल्लाह से बदगुमान हो जाएंगे, माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह। इस तरह की बात, या अगर बहुत ज्यादा अगर ईमान मजबूत सॉलिड है तो आप खामोश रहेंगे, सब्र की तस्वीर बन जाएंगे, चेहरे से उदासी आपकी झलकेगी। मगर गौसे आजम का बेटा मर गया, तकरीर चालू, कहा हुजूर जनाजा हाजिर है। गौसे आजम मेंबर से नीचे उतरे, जनाजे की नमाज पढ़ा दी, दफन हो गया। कोई मलाल नहीं कि मेरा बेटा मरा, अब 25 दिन तक कोई नो स्पीच। बेटा मरा है, 25 दिन तक कोई तकरीर नहीं होगी। बेटा मरा है, 10 दिन तक किसी से बातचीत नहीं होगी।
वो तो आजकल का पीर साहब करता है, मेरा बेटा मर गया है, 25 दिन कोई जलसा हम नहीं करेंगे, वाज नहीं करेंगे, तकरीर नहीं करेंगे, शोक मनाएंगे। करते हैं लोग, बहुत से लोग करते हैं। नहीं, स्पीच बंद। ये गौसे आजम है, स्पीच चालू है। किसी ने पूछा कि हुजूर बेटा मर गया और आप दिन की तबलीग कर रहे हैं, कोई मलाल आपके चेहरे पे नहीं है? गौसे आजम ने कहा, मैं क्या मलाल अपने चेहरे पे रखूं, हर पैदा होने वाला मरने के लिए ही पैदा होता है। हर पैदा होने वाला मरने के लिए ही पैदा होता है। जिस दिन मेरे घर कोई बच्चा पैदा होता है, मैं समझ लेता हूं कि ये मरने के लिए ही पैदा हुआ है। तो जब पैदा होने के दिन ही मैंने उसको मुर्दा समझ लिया, तो आज उनके मरने की खबर सुनने के बाद क्या मैं परेशान हो जाऊं? ये गौसे आजम की जिंदगी हमारे लिए मॉडल है। जो बेटी की मौत के बाद पागल हो गया, जो बेटी की मौत के बाद दीवाना हो गया, बीवी के मरने के बाद कसम खा लिया कब शादी नहीं करेंगे, ये ऐसा हमारे ही साथ क्यों हो गया? जो इस्लाम नहीं जानता है, वो जो इस्लाम जानता है वो तो यहां तक जानता है, जब सारे पैगंबरों के सरदार आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी गोद में दम तोड़ गया, उनका अपना नवासा मर गया, सैयदा ज़ैनब का बेटा, तो आपकी आंख में आंसू थे, मगर आपने ज़बान से कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे कि लगे कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ उसका रोल जा रहा है। यहां तक कि आपके बेटे इब्राहिम का जब विसाल हुआ तो आपने जुदाई में कहा था कि ए इब्राहिम, मैं तेरी जुदाई से मगमूम हूं, इन्नी बेफिराक़िका लमहज़ून, मैं तेरी जुदाई से जरूर गमगीन हूं, मगर मैं ऐसा कोई जुमला नहीं बोलूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। क्या मतलब? तेरी जुदाई से, तेरी मौत से गम मुझको है, मगर मैं अल्लाह के फैसले पर मुतमईन हूं। ये हर मुसलमान को होना चाहिए कि मैं अल्लाह के फैसले पर मुतमईन हूं। ये है नूर। जो आदमी थोड़ी सी मुसीबत आई या तो काफिर हो जाता है, या थोड़ा सा सुख आया एक काफिर हो जाता है, या थोड़ा सा सुख मिला फिर और बन जाता है, या थोड़ा सा दुख मिला अल्लाह से नाराज होके कुफ्र की तरफ चला जाता है। इन लोगों के लिए गौसे पाक की जिंदगी मॉडल है। सरकार गौसे पाक बैठे हुए, किसी ने आके बोला, हुजूर वो जहाज, वो कश्ती जो माल से लदी हुई थी पानी में डूब गई। अगर ये खबर आपको कह दे कि जो आज जुमा की नमाज में हम तकरीर कर रहे थे, नमाज खत्म होने के बाद एक टोटो नया एक बंदा लाया था, वो उधर लगा करके नमाज जुमा पढ़ने के लिए आया था। नमाज जुमा के बाद पता चला टोटो कोई चोरी कर लिया। वही टोटो वो जो होता है रिक्शा वाला, ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा चोरी कर लिया। अब जिस बेचारी की वही पूंजी थी 2 लाख रुपए के टोटो नया निकाल के लाया था, अब उसके दिल पे क्या गुजर रहा होगा। खबीस मरदूद रजील किस्म का आदमी टोटो को भी नहीं छोड़ा, हैंडल तो लॉक तोड़ करके लेके चला गया चोरवा। सारी जिंदगी चोरी करता रहेगा वो। लेकिन आदमी है, आदमी पे क्या गुजरता है वो तो आदमी का चेहरा बताता है। गौसे आजम का जहाज, वो कश्ती डूब गई, माल से लदी हुई, आज के वैल्यू के हिसाब से करोड़ों का माल। गौसे आजम के पास जब खबर आई कि वो कश्ती डूब गई तो गौसे आजम रोने नहीं लगे, मगमूम नहीं हुए। आपने क्या कहा? सर झुकाया, दिल की तरफ देखा, उसके बाद सर उठा के कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा? जोर से बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद किसी ने आके कहा कि हुजूर जो कश्ती डूब गई थी वो कश्ती किनारे लग गई, माल बिल्कुल सलामत है। अगर आपको कोई कहते कि वो जो टोटो चोरी हुआ था वो टोटो मिल गया फला जगह है, ये उछल के कूद करके जाके लड्डू खरीद के लाएगा, मौलाना साहब फातिहा पढ़ दीजिए, इसके अलावा और कुछ उछल जाएगा। तो गौसे आजम के पास जब खबर पहुंची तो उछले नहीं आप, बल्कि फिर निगाह नीची करके दिल की तरफ ध्यान दिया। उसके बाद फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मुरीद ने कहा कि हुजूर माल लूट गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब माल मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर माल अगर लूट जाता है, चोरी हो जाता है, तो बंदा गम का इजहार करता, कहता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब माल मिल जाता है तो फरहत व साथ के साथ कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप दोनों हालतों में अल्हम्दुलिल्लाह बोले। ये मेरी नजर है माल पे, गौसे आजम की नजर कहाँ है? जरा देखिए, हम लोगों का दिल चौपट है, लूट गया, अंधा हो गया। यहाँ नफरत, कीना, कुदूरत, घमंड, हसद, ये व्हाइट एंड व्हाइट पहने हुए हैं।
पगड़ी वाइट, जुब्बा वाइट, वॉच के बेल्ट वाइट, शूज वाइट, सॉक्स वाइट, यानी पूरा वाइट एंड वाइट, ताकि खूब खूबसूरत देखने में लगे। और यहां पे है हसद का पाखाना, घमंड का पाखाना, गुरूर का पाखाना, जलन का पाखाना, खुदूरत का पाखाना। उससे बेहतर था ए पीर तुम काला कपड़ा पहन लेते, काला कपड़ा रहता मगर दिल उजला होता। क्योंकि इस्लाम इसी पे जोर देता है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। Allah does not see your external position, Allah does not see your face, Allah does not see your wealth, but Allah sees your heart, Allah sees your deeds, Allah sees your action। Allah नहीं देखता कि तेरे पास कितना माल है, तेरा चेहरा कितना खूबसूरत है। अल्लाह दिलों को, नीयतों को, तेरे आमाल को देखता है कि नीयत कितनी पाकीज़ा है, दिल कितना उज्जवल और चमकीला है। वाइट एंड वाइट है, बस आप सर्क वर्क लिबास है और सीने में घमंड, गुरूर, तफव्वुक और ताली का एक समंदर मौजूद है। मेरे से बड़ा कौन है? ये घमंड तुझे तबाह बर्बाद कर देगा। क्यों? हदीस में आया है कि वो शख्स जन्नत नहीं जाएगा जिसके सीने में राई के बराबर घमंड हो। राई तोड़ी, मिट्टी का छोटा सा जर्रा, उसके बराबर सीने में घमंड है। ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। जर्रा बराबर किसी के सीने में घमंड रहा तो वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये कौन कहते हैं? जन्नत के मालिक मुस्तफा। मैं तो मालिक की कहूंगा कि वो मालिक के हबीब नहीं, महबूब व मुहिब में कोई मेरा तेरा। आका अलैहिस्सलाम को जन्नत का मालिक कह सकते हैं। क्यों? कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को बना दिया मालिक। अपने महबूब से इतना प्यार किया कि हम तो मालिक ही कहेंगे, क्योंकि आप मालिक के हबीब हैं। बहुत सारे लोग एतराज करते हैं, तो आला हजरत ने सारे एतराजात का जवाब इसी में दे दिया कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब नहीं, महबूब मुहिब में कोई मेरा तेरा। जरा गौर से सुनिएगा, जन्नत के मालिक ने कहा है कि राई के बराबर सीने में घमंड रहा तो जन्नत नहीं जाओगे। कोई बताशा लेके बैठा है, कोई शकरफला लेके बैठा है, कोई लोहबान लेके बैठा है, कोई अगरबत्ती लेके बैठा है, कोई दरगाह पे चादर लेके बैठा है, कोई फूल गुलाब का फूल लेके बैठा है, कोई लंगर लेके बैठा है। बस 10 रुपए का बताशा, 10 करोड़ की मुरादें मांग रहे हैं। अगरबत्ती लोहबान सुलगा दिया 5 रुपए का, 50 खरब रुपए का प्लान लेके मजार पे अजमेर पहुंच गए हैं। लोहबान लेके बैठ गए, तो लोहबान लेके बैठ जाओ, मुजाविर बन जाओ। इसलिए तो हमारा बच्चा मुजाविर बन गया। कोई फूल बेच रहा है, कोई चादर बेच रहा है, कोई अगरबत्ती बेच रहा है, दियोबंदी के बेटा कोई डीएम हो रहा है, कोई एसपी हो रहा है, कोई मुदर्रिस हो रहा है, कोई 50 किताबें लिखने वाला राइटर हो रहा है, कोई 100 कमरे का मदरसा बना रहा है, कोई हर गांव हर गली में 10-10 करोड़ रुपए की मस्जिदें बना रहा है। तो जिसका प्लान है मस्जिद बनाना है, मुझको 100 बना रहा है। जिसका प्लान है कि मुझको 100 मदरसा बनाना है, बना रहा है। जिसका प्लान है ITI सेक्टर में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है कि ताकि लड़के एमटेक करें, बीटेक करें, वो बना रहा है। जिसका प्लान है कि हमें 1000 नहीं, हमें 1 लाख बच्चों को रखना है, नर्सरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, वो कर रहा है। जिसका प्लान है कि हमें अगरबत्ती सुलगाना है, वो सुलगा रहा है। जिसका प्लान है लोहबान जलाना है, जला रहा है। जिसका प्लान है कि हम उस मौलवी साहब को दिखा देंगे निकाल करके, वो निकाल रहा है। जिसका प्लान है कि हम उसके जलसा को फलाप कर देंगे, वो फलाप कर रहा है। जिसका निचला जलील किस्म का गंदा सड़ा हुआ प्लान हो, वो सड़ा हुआ प्लान हासिल कर रहा है। और जिसका बड़ा बड़ा प्लान है, वो अपना बड़ा बड़ा काम कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि अगरबत्ती जलाना हराम है, मैं ये नहीं कहता कि चादर चढ़ाना हराम है, मैं ये नहीं कहता कि मजार शरीफ पे बताशा और शकरफला लेके जाना हराम है, मगर ये कहता हूं इतना छोटा काम क्यों कर रहा है तुम? गरीब नवाज पैदा हुए ईरान में, ईरान छोड़ दिया, 25 साल इल्म हासिल किए, 30 साल अपने मुर्शिद उस्माने हारूनी का बिस्तर ढोया, फिर उसके बाद हिंदुस्तान आ गए, अपना पैदाइशी वतन छोड़ दिया। बाप दादा परदादा का प्यारा वतन, अपने वतन की मिट्टी से प्यार होता है, उस मिट्टी को छोड़ा, हिंदुस्तान में आ गए। यहाँ गालियां सुनी, खाने पीने की तकलीफ उठाई, रात भर सजदा किया, दिन भर गालियां सुनी, उसके बाद क्या देखे गए? 90 लाख मुशरिकों को ईमान की दौलत देके दुनिया से चले गए। ये प्लान था, ये प्रोजेक्ट था उसका, जिन्होंने अपना वतन छोड़ा था कि यहां इस्लाम का गुलशन लहराए, वतन छोड़ा था कि यहां करोड़ों सीनों में इस्लाम का नूर दाखिल हो जाए।
छोटा सा प्लान, छोटा सा घर, छोटा सा मकान, छोटी सी दुकान, बस अब आपस में लड़ाई झगड़ करके उसके मस्जिद को रुकवा देना है, उसके मदरसे को रुकवा देना है, उसका जलसा फलाप